हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कवकों के विभिन्न वर्गों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे कवकों के विभिन्न वर्गों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह कवकों के वर्गीकरण के विषय में है। कवक वर्गीकरण, कवक वर्गीकरण के विषय में है, अर्थात हमें कवकों के वर्गीकरण को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम कवकों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कवक होते क्या हैं। तो कवक एक धागे नुमा संरचना वाले जीव हैं। धागे नुमा संरचना वाले जीव हैं। ये जो धागे नुमा संरचना होती है कवकों की, यह कहलाती है कवक तंतु। कवक तंतु या फिर हाइफी। जब बहुत सारे कवक तंतु मिलते हैं तो वे एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस जाल नुमा संरचना को कहा जाता है कवक जाल या फिर माइसीलियम। तो इन्हें एक तो इसी आधार पर, इनके कवक जाल के आधार पर तथा इनके लैंगिक जनन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो हम इनके वर्गीकरण का आधार देखते हैं। तो पहला तो है इनका कवक जाल की संरचना। कवक जाल की संरचना। तो कवक जाल अलग अलग प्रकार का होगा, उस संरचना के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा जो इनके वर्गीकरण का आधार है वह है लैंगिक जनन। तो कवकों में लैंगिक जनन विभिन्न माध्यमों से होता है, उसी को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कवकों के विभिन्न वर्गों के नामों को। पहला जो कवक का वर्ग है उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। तो पहला कवकों के वर्ग का नाम है एस्कोमाइसिटीज। दूसरा जो कवकों का वर्ग है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। तीसरा जो वर्ग है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। तो कवकों का जो तीसरा वर्ग है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। कवकों का जो चौथा वर्ग है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कवकों का जो चौथा वर्ग है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहले का नाम है एस्कोमाइसिटीज, दूसरे का नाम है फाइकोमाइसिटीज, तीसरे का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, चौथे का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए प्रश्न को एक बार दोबारा से देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कवकों के विभिन्न वर्गों के नाम लिखिए। तो कवकों के 4 विभिन्न वर्ग हैं। उनमें से पहले का नाम है एस्कोमाइसिटीज, दूसरे का है फाइकोमाइसिटीज, तीसरे का है बेसिडियोमाइसिटीज तथा चौथे वर्ग का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।